राजस्थान के भौतिक प्रदेश का भाग 2 में आपका स्वागत है। और जो पहले कहा गया वो आप कर नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। दोनों ही करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। और चार्ज नहीं ले रहे हैं आपसे, ये कितनी बड़ी बात। आपसे कोई नहीं मांगा जा रहा है, फिर भी आप सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हैं, तो कीजिए। कम कर रहे हैं, मतलब कर तो रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं, ये है। हाँ सॉरी, कर तो रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश या बांगड़ प्रदेश को मुख्यतः जो 25 संवत्सर रेखा है उसके पूर्व में स्थित है, अरावली के पश्चिम में स्थित है, बीच का जो भाग है ये, ठीक है। अरावली पर्वतमाला पश्चिम मध्य प्रदेश स्थित है और शुष्क अर्ध जलवायु के मध्य होने के कारण से संक्रमणी परिवर्ती जलवायु प्रदेश की विसंज्ञा। ये संक्रमण किसे बोलते हैं जनरली? जैसे मान के चलिए एक जगह है जहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा मीठा है पानी, मान के चले समुद्र में। एक जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत नमकीन पानी है, बीच में से कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे ठीक मीडियम सा पानी होगा। तो वो जो मीडियम सा पानी होता है जहाँ पर, वो कौन सा एरिया होता है? संक्रमण एरिया होता है, ठीक है। लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर प्रदेश। समझ पा रहे हैं? जैसे इस पर एक जोक है, मतलब एक बार क्या है, कोई बच्चा कह रहा है कि जैसे मेरे पापा क्या है बहुत गर्म स्वभाव के हैं और मेरी मम्मी क्या बहुत ही ठंडे स्वभाव की है, और मैं हूँ गुनगुने स्वभाव का, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा, ठीक है। तो उसी प्रकार बीच का जो गुनगुना क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? संक्रमण या प्रवर्ती जलवायु प्रदेश बोलते हैं, और ये वो है गुनगुना क्षेत्र है। लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर प्रदेश, ठीक है। तो लूनी बेसिन नदी निर्मित अर्धशुष्क मैदान है ये, ठीक है। लूनी बेसिन, सबसे पहले लूनी बेसिन की बात कर लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? गोडवाड़ प्रदेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोडवाड़ प्रदेश भी बोला जाता है, ठीक है। कई बार गोदवाड़ बोल देते हैं, ठीक है। कई जगह गोरवार लिखा जाता है, वो बात मतलब वो एक नज़दीकी सी होती है, इंग्लिश पर के कारण थोड़ा सा ये दिक्कत आती है। नेक्स्ट है पाली, जालोर, सिरोही, नागौर दक्षिणी भाग। नागौर का भी कौन सा भाग? दक्षिणी साइड वाला दक्षिणी भाग है। जोधपुर बाड़मेर से बहती है। समतल मैदानी भाग, प्राचीन कांपी मैदान सर्वाधिक बेसिन का 47.51% और लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काल बारा डूंगर, ये इसकी कोई पूर्वी सीमा है। लूनी नदी का अधिक वर्णन नदी वाले भाग में किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ये नोट्स में लिखी हुई लाइन थी, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ये प्रदेश के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी मेन बात लूनी नदी जब क्षेत्र करेंगे तो उसमें आ जाएगी। शेखावाटी प्रदेश, ये सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, थोड़ा सा सिक्कर, झुंझुनू और ये चूरू और नागौर, इनके बीच वाला एरिया है, ठीक है। पूर्वी सीमा अरावली, उत्तरी सीमा घग्गर का मैदान, पश्चिमी सीमा 25 वर्ष, दक्षिणी सीमा नागौरी उच्च भूमि है इसकी। आप मैप में देखेंगे तो ये बातें आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ में ही आ जाएंगे आपको, ठीक है। पूर्व में इसके क्या है, पश्चिम में इसके क्या है। बरखान स्तूप की अधिकता होती है इस क्षेत्र में। कौन से स्तूप? वो मतलब जो यूं जो अनुदैर्घ्य बल का स्तूप होते हैं, अनुदैर्घ्य जो हवा की दिशा के विपरीत बनते हैं वो। प्रमुख झीलें जो इस क्षेत्र में, सांबर झील है, कांतली नदी है, और इस प्रदेश में निर्मित कच्चे पानी के कुएं जोहड़ या नाड़ा कहलाते हैं। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जोहड़, नाड़ा, ये क्या बोलते हैं उसको, जोहड़, टांका, खड़ीन, बावड़ियाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1% इतना सस्ता सा आएगा क्या कहने, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना भी। वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, नहीं की गई हैं तो कर देंगे वो। बालका स्तूपों के मध्य ब्रेजल निर्मित तालाब, जिन्हें क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं। अगर आप शेखावाटी एरिया में जाएंगे तो लगभग गाँव के नाम क्या है? सर पे मिलेंगे, जैसे बांगा सर, दोरा सर, अर्जन सर, और भी बहुत सारे सर हैं। नमकीन पानी के गर्त, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहारा, कुचामणी, ये झीलें हैं पानी की, ठीक है। ये नमकीन पानी की झीलें हैं। नागौरी उच्च भूमि, नागौर में, और नागौर के भी कौन से भाग में? तो मोस्टली दक्षिणी भाग में, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि वैसे पूरे नागौर में भी है। नमकीन यहाँ की जो खास बात है, ये नागौरी उच्च भूमि एक प्रकार का क्या है कि जल विभाजन का काम भी करती है, ठीक है। इसके दक्षिणी भागी नदियाँ यूँ जाती है और उत्तरी भागी नदियाँ ऊपर चली जाती हैं। ये थोड़ी ऊंचाई वाली भूमि है, बीच में ये भूमि, इधर नदियाँ इधर, इधर नदियाँ इधर, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, नागौरी उच्च भूमि पर ये जल विभाजन करती है? हाँ ये करती है। नागौरी 300-500 मीटर मिट्टी में सोडियम क्लोराइड NaCl सर्वाधिक पाया जाता है। मिट्टी बंजर उपजाऊ है। पर्वत सर के अलावा क्षेत्र की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है।
नागौरी उच्च भूमि में पहाड़ियाँ केवल कहाँ पाई जाती है? पर्वत से एरिया में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। नावा की छोटी पहाड़ियों का विस्तार अजमेर तक भी है। पूर्वी भाग में स्थित नमकीन जिले सांबा, डीडोना, नावा, कुचामन नमकीन जिले हैं। और ये तथ्य कुछ दिए गए हैं कि इनकी जिलों में मैग्नीशियम जो होता है वो भी पाया जाता है। तो ये मोस्टली जिले हैं वो किसके कारण? तैतीस सागर का अवशेष हैं, कुछ कह रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं तैतीस सागर का अवशेष नहीं है। ठीक है, ये तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, गग्गर का मैदान। गग्गर के मैदान में क्या खास बात है? ये गग्गर वही नदी है जिसका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। गग्गर का मैदान। इस क्षेत्र का निर्माण गग्गर, सतलज, वैदिक, सरस्वती, चौतांग नदियों द्वारा किया गया। ये प्रमुख नदियाँ, एक ही नदी के मोस्टली नाम है। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर क्षेत्र भाग पर ही है। इस नदी का पूरा क्षेत्र नाली कहलाता है और इस नदी की एक शाखा द्रस्वती शुष्क घाटी नौर बादरा क्षेत्र में भी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे एक वागड़, एक है बागड़। तो वागड़ मोस्टली ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है और ये कुछ एरिया नौर बादरा साइड में भी आता है, जिसे वागड़ बोल देते हैं कई बार। तो द्रस्वती शुष्क घाटी क्षेत्र नौर बादरा क्षेत्र में आता है। थोड़ा सा नौर बादरा अलग ही क्षेत्र है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? टॉपिक यहाँ है आपका, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अनुसार, ये 1992 पृथ्वी सम्मेलन से रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस सम्मेलन में क्या कई टॉपिक और बात हुई, जिनमें से एक टॉपिक मरुस्थलीकरण भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है मरुस्थलीकरण नहीं मिला तो किस टॉपिक पर चर्चा नहीं हुई थी। हम कंफ्यूज रहते हैं, तो नहीं रहना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। और इसे हम थोड़ा सा अलग, मरुस्थलीकरण का विस्तार, ये थोड़ा सा देख लिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ किए गए शोध के अनुसार 12 जिलों में फैलकर जयपुर, अजमेर, अलवर, सिरोही, राजसमंद में प्रसार है। मतलब टोटल 17 जिलों में प्रसार होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राजस्थान यूनिवर्सिटी का शोध था। ठीक है, तो इस पर प्रश्न आ भी गए। मरुस्थलीकरण का विस्तार में कौन कितना योगदान दे रहा है, इस पर प्रश्न है और ये प्रश्न आ भी चुका है। मानवीय कारक कर, इसको तो थोड़ा समझना पड़ेगा। आप हमारे पर्यावरण वाले टॉपिक को जब थोड़ा सा समझ लेंगे ना वहाँ से, तो थोड़ा और समझ में आएगा। जितने मानवीय कारक हमने लिख दिए, अब देखो आपको ना थोड़ा एग्जाम में देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर मानवीय कारक की बात कर रहा है या प्राकृतिक कारक की बात कर रहा है। कुछ कारक प्राकृतिक होते हैं, कुछ कारक मानव निर्मित होते हैं। तो कई बार ये होता है कि निम्नलिखित कौन सा मानव निर्मित कारक है, कौन सा मानव निर्मित कारक नहीं है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं कई बार। ठीक है, और कौन सा प्रभावित करता है, कौन सा प्रभावित नहीं करता है, ऐसे प्रश्न कितने भी आपको लिखवा दिया जाए काम नहीं चलने वाला आपका। क्योंकि एग्जामिनर का, क्योंकि ऐसे प्रश्न किताब से दिए, जैसे ये वायु से मरुस्थलीकरण, ये तो फिक्स आंकड़ा है, हर बार सेम रहने वाला है, किताब में सेम रहने वाला है, नोटबुक में सेम रहने वाला है। परसेंटेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस तो सेम रहेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है इन मानवीय कारकों में, प्राकृतिक कारकों में, उपायों में, कारणों में, इनमें दिक्कत है। ये बहुत ज़्यादा है भाई। आपको प्रश्न को ढंग से पढ़ना होगा। हालांकि 3-4 प्रश्न तो मैं से करवाऊंगा अभी आपको, जो पिछले एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। थोड़ा सबको देख करके समझ करके आ जाएगी। ये पर्यावरण टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे ना ढंग से, तो फिर आपका ये टॉपिक ठीक हो जाएगा। ये यहाँ पर ये जो प्रश्न है, यहाँ तो कुछ कारक दिए गए हैं और कुछ कारक आपको लगभग किताबों में मिल जाएंगे, और जलवायु वाले टॉपिक में आपको थोड़ा और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम, ये चल रहा है 1999 2000 से वर्तमान 2007-8 से अष्टम चरण शुरू है। मरुस्थल के 10 जिलों में हनुमानगढ़ व गंगानगर को छोड़ करके। ठीक है, तो टोटल 12 है, 12-2 तो 10 में चल रहा है। वनीकरण के माध्यम से टिब्बा स्थिरीकरण करना, उड़ते हुए जनजीवन। ठीक है, इंदिरा गांधी नया क्षेत्र वृक्षारोपण चारागाह विकास परियोजना JBIC, फिलहाल इसका नाम जिका है, JICA है। ठीक है, तो उसके सहयोग से कर रहे हैं, ये जापान के सहयोग से कर रहे हैं। काजरी केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान का है, तो जोधपुर में। स्थापना कब 1952 में। कार्य कब शुरू किया गया? 1957 में वर्तमान स्वरूप से। आफरी एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना जोधपुर में कब हुई? 1985 और मरु वन प्रशिक्षण केंद्र बालसमंद जोधपुर में।
चलो 1985 में 1 साल पहले 1 साल बाद में 84 में स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? चलो बीकानेर में है वो संस्थान जिसकी स्थापना हुई थी। चलो बताओ मुझे, वो भी अनुसंधान संस्थान है। अब बताओ कौन सा है? कमेंट करना है, इसको कमेंट करो इसको। एक बार तो मैं नहीं देख रहा हूँ कुछ, आप इसे कर दीजिए बस, मैं वहाँ चेक कर लूँगा। पिता का पानी प्रति मरु वन प्रशिक्षण केंद्र बालसमंद जोधपुर में। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो बालसमंद जोधपुर में 1978-79 में स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी के साथ ये जो पहला भाग है वनों वाला वो तो आपका पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे दूसरे भाग पर। ठीक है, पहला भाग मतलब ये हो गया। अब अरावली पर और बाकियों पर बात करेंगे हम।